महाराष्ट्र में विधानसभा की तैयारियों में सभी पार्टी मशरूफ है। इन्हीं में एनसीपी के नरेंद्र वर्मा ने भरा नॉमिनेशन बलदेव खोसा के विरुद्ध। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टी फॉर्म भर चुके हैं। मुंबई के वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में एनसीपी के नरेंद्र वर्मा ने बलदेव खोसा के खिलाफ नॉमिनेशन भर दिया है। आपको बता दें कि पिछले 15 साल से एनसीपी कांग्रेस एक साथ थे, पर इनका गठबंधन टूट गया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र वर्मा जी ने अभी 164 वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र से फॉर्म भरा है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार का चुनावी माहौल अभी चल रहा है। सर, सबसे पहले 24 तलका न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत जल्दीबाजी होगी ये कहना कि माहौल किस तरह बन रहा है। बहुत उम्मीद थी, इच्छा थी कि कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हमारे पिछले 15 सालों से था, हमारी इच्छा थी, हमारे नेता शरद पवार जी की इच्छा थी कि साथ में लड़े, लेकिन किसी कारणवश हमारा गठबंधन इस बार नहीं हो पाया और हम अकेले ही चुनाव मैदान में उतरे हैं। और पार्टी ने फैसला किया है कि वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र से, जहां से मैं पार्षद रह चुका हूं, इसके पहले विधायक यहाँ से भी लड़ चुका हूं, तो आज यहाँ पे मैं एक नॉमिनेशन फॉर्म मेरे कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भरा है। और अभी कल से प्रचार की शुरुआत करनी है, लोगों तक पहुंचना है। और जो काम हमने की है पिछले 15 सालों में महाराष्ट्र और मुंबई शहर के लिए, वो काम लेकर हम लोगों के सामने जाएंगे। और यकीन है कि लोग हमारे काम को सराहते हुए यहाँ से इस बार मुझे वर्सोवा विधानसभा के लोगों की सेवा करने का मौका मुझे दे। बात करें सर, कांग्रेस और एनसीपी अलग है तो कितनी मुश्किल हो जाएगी इस बार जीत के आना, क्योंकि सारे वोट बीजेपी और शिवसेना भी अलग हो गई, तो वोट का पूरा बंटवारा हो जाएगा। सर, तो आपका इस पर क्या कहना है कि सारी पार्टियाँ अलग अलग होने से कितनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी? देखिए, पिछले 15 सालों से एनसीपी कांग्रेस साथ में लड़ रही है और पिछले 25 सालों से बीजेपी सेना साथ में लड़ रही है। इस बार हालात ऐसे हुए कि हम भी अलग हुए, एनसीपी कांग्रेस और बीजेपी सेना भी अलग हुई है। अब ये चारों जो बड़े दल हैं वो मैदान में उतरे हैं, साथ में मनसे भी वहाँ पर है, मनसे भी है। तो ये पंचकोणी लड़ाई इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में होगी। और जिस पार्टी की ताकत है, जिस पार्टी का कैडर बेस है, जिस पार्टी ने आवाम की खिदमत की है, जिस पार्टी ने अच्छे काम यानी विधायक काम किए हो, लोग उनके साथ, और अच्छी छवि वाला एक क्लीन इमेज का पढ़ा लिखा जो उम्मीदवार होगा, लोग उनको पसंद करेंगे, ऐसी मेरी सोच है। बात करें, आपके सामने अपोजिट में बलदेव खोसा जी खड़े हैं और आप कुछ समय पहले उनका सपोर्ट भी करते, तो क्या होगा उनका जो वोट है और आपका जो वोट है, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी का वोट हमेशा साथ साथ रहा है? देखिए, कांग्रेस और एनसीपी का जो वोट रहा है वो सेकुलर वोट रहा है, धर्मनिरपेक्ष वोट रहा है। जायज़ है, क्योंकि हम अलग लड़ रहे हैं तो वोटों का विभाजन होगा। बलदेव जी हमारे काफ़ी यानी कि हमारे बड़े भाई जैसे हैं और पिछले 3 बार जो यहाँ से विधायक बने हैं और उसके पहले भी एक बार वो विधायक रहे हैं। तो उनको विधायक बनाने में एनसीपी का बहुत बड़ा रोल रहा है। हम साथ में काम कर रहे थे, सरकार में साथ में थे, लोगों की खिदमत हम साथ में कर रहे थे। लेकिन इस बार क्योंकि हम अलग लड़ रहे हैं, तो हम हमारे कार्यक्रमों को लेके लोगों के बीच में जाएंगे, वो उनके कार्यक्रमों को लेके बीच में जाएंगे। और ये लोगों को तय करना है कि कौन सा उम्मीदवार उनके कौन सा नुमाइंदा वो अपने इलाके से जिनको वो विधायक बनाकर विधानसभा में बैठे, ताकि वर्सोवा क्षेत्र का जो डेवलपिंग एरिया है, जहाँ से यानी कि लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी काम होने हैं, तो लोग उस हिसाब से अपना जहन बनाकर अपना नुमाइंदा यहाँ से चुनेंगे। अगर आप जीत कर आते हैं इस क्षेत्र से, तो सबसे पहले क्या चेंजेस, बदलाव लाना चाहेंगे इस क्षेत्र? देखिए, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो मैं देख रहा हूँ पश्चिम उपनगर की, और ये भी पश्चिम उपनगर का हिस्सा है, ट्रैफिक की समस्या जो है, जो बहुत ज़्यादा है। हालांकि एनसीपी कांग्रेस के कार्यकाल में पहली मेट्रो मुंबई शहर की वर्सोवा यानी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं प्रत्याशी के रूप में उतरा हूँ, यहीं पे मैं जन्मा हूँ, यहीं पे मैंने शिक्षा ली है, यहीं मैं बड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो एक अहम
समस्या है, जिससे निजात दिलाने के लिए हमने मेट्रो तो शुरू की, पर आने वाले दिनों में ये मेट्रो का जाल और जो हमारे लिंक रोड है, कनेक्टिविटी जो है, वो जहाँ जहाँ डीपी प्लान के मुताबिक जो लिंक रोड है जो अस्तित्व में नहीं आए हैं उनको हमें अस्तित्व में लाना है, जो सबसे बड़ा प्राधान्य यहाँ पर हमें। और जो सी लिंक जो है, जो बांद्रा से लेके वर्ली गई है, उसको बांद्रा से लेके हमें वर्सोवा तक सी लिंक लाना है, ताकि यहाँ से जो हमारा जो ट्रैफिक है वो गतिमान हो और लोगों का समय ट्रैफिक में ज़्यादा नहीं न जाए और वो परेशान ना हो।